अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा इसका 5th लेक्चर है यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि ह्यूमंस में होमियोस्टैसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो हमने बात की कि उसमें स्किन हेल्प आउट करती है, कुछ लंग्स हेल्प आउट करते हैं और कुछ हमारा जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है वो मेजर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, दैट इज एक्चुअली यूरिनरी सिस्टम, जो कि हेल्प आउट करता है। ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें क्या कुछ पाया जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में पेयर ऑफ किडनी है। पेयर में दो होती है, आपको पता है, पेयर ऑफ किडनी। साथ में दो ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर, ये ट्यूब्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जब किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होती है, जब किडनी ब्लड में से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में वो भेजती है यूरेटर में। ये जो ट्यूब्स हैं यूरेटर्स, ये उस यूरिन को फिर लेके जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको हम साना भी कहते हैं उर्दू में शायद, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो रुकता है, वहां पे स्टे करता है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाता है यूरिन के साथ, तो फिर ये यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं, इनमें जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और फिर उसके बाद यूरिन चला जाता है यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा ट्यूब है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी जो है वो एक्सपेल आउट करते हैं, वो यूरिथ्रा है। ऐसे ट्यूब जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर पहुंचाती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो यूरिन को पहुंचा रही है, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, आगे यूरिथ्रा कहते हैं। ये यूरिथ्रा आगे से जो फीमेल्स हैं उनमें वेजाइना की फॉर्म में एक जो है वो एक ट्यूब होती है, और जो मेल है उनमें ये पेनिस की फॉर्म में होती है। ये हमारे पास होता है यूरिनरी सिस्टम का पूरा कि इसमें क्या कुछ पाया जाता है। पता चल गया आपको, दो किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ठीक, अब किडनी का जब हम बात करें कि किडनीज जो है ह्यूमन में कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमने बताया कि किडनी जो है ये बीन शेप्ड ऑर्गन है। रेड कलर का, डार्क रेड कलर का ऑर्गन होता है क्योंकि ब्लड को इससे फिल्टर करना है, इस वजह से ये डार्क रेड कलर का बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, मटर के दाने जैसा जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि किडनी कहाँ पर होती है, तो हमारा ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम के नीचे आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी है, ये पेट वाली कैविटी। अब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, अब एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड पे किडनीज प्रेजेंट होती है। एक किडनी वर्टिब्रल कॉलम की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होगी, और दूसरी किडनी वर्टिब्रल कॉलम की लेफ्ट साइड पे होगी। अब जो लेफ्ट किडनी है वो जरा ऊपर होती है और राइट किडनी जरा नीचे होती है। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड है, राइट साइड पे हमारे लीवर भी प्रेजेंट है किडनी के ऊपर, और लीवर का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से लीवर के साइज बड़ा होने की वजह से जो राइट वाली किडनी है वो जरा थोड़ी नीचे, और जो लेफ्ट वाली किडनी है वो जरा थोड़ी ऊपर। यहाँ पे मैंने बराबर दोनों को ड्रॉ कर दिए। मुझे ये इसको लेफ्ट साइड में जरा ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था, लेफ्ट किडनी को, तो इस वजह से ये ऊपर होती है। अगर हम इसका वेट देखें, लेंथ देखें, विड्थ देखें, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग किडनी होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ी 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम थिक देखें, थिकनेस इसकी 4 सेंटीमीटर है, और 20 ग्राम वेट होता है दोनों किडनीज का। 20 ग्राम इस किडनी का, 20 ग्राम इस किडनी का वेट होता है, और बाकी 4 सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर वाइड और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारे पास थी किडनी की लोकेशन, और किडनी कहाँ पर पाई जा रही है, कितना इसका साइज है, कैसा है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का देखें, जो कि हम डिटेल में तो कल नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, उसके बारे में। वैसे अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का देखें, इसके पार्ट्स देखें, जब भी आप वर्ड रेनल सुने तो रेनल मीन किडनी। जैसे जब आप वर्ड सुनते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, लंग्स से रिलेटेड ये चीज है।
कार्डियक सुने, कार्डियक मन हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक आर्टरीज, कार्डियक वेन। तो ये वेनर का मतलब होता है किडनी। अब अगर हम पार्ट्स देखें किडनी के, किडनी का एक आउटर डार्क रेड कनकेव साइड एरिया होता है, आउटर पार्ट, जिसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है डार्क रेड कलर का। फिर इसका अंदर वाला हिस्सा होता है पेल येलो, पेल येलो होता है। इस हिस्से को हम कहते हैं रेनल मेडुला। इस रेनल मेडुला के अंदर जो है वो फिर आगे रेनल पिरामिड्स आगे, ये पिरामिड शेप, इस तरह से पिरामिड शेप। और फिर इन पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन होती है जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन वन किडनी देयर आर प्रेजेंट, रेनल पिरामिड। फिर हमारे पास किडनी के अंदर जाहिर है आर्टरीज ने, वेन से जाना है ब्लड लेके, और फिर किडनी से ब्लड लेके वापस बॉडी की तरफ भी जाना है। तो ये रेनल आर्टरी जो किडनी में जा रही है, और रेनल वेन। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, दोनों में इस तरह से होगा, दूसरी किडनी में भी ऐसे ही होगा। फिर एक लॉन्ग ट्यूब है यूरेटर, ये यूरेटर निकल रहा है। ये किडनी की जो कनकेव साइड है, कनकेव साइड पे एक डिप्रेशन होता है, एक दबी हुई ये साइड होती है, यहाँ पे होल की तरह एक बना होता है कनकेव, जिस इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे अगर किडनी रखूं तो ये जो कनकेव साइड है, ये यूरेटर, इस कनकेव साइड से यूरेटर निकल रहा है। इस कनकेव साइड पे जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं हिलस। और इसी डिप्रेशन में यूरेटर ने भी यहाँ से ही निकलना है। जो आर्टरीज वेन्स हैं उन्होंने भी यहाँ से ही इसी डिप्रेशन से एंटर होना है। और जो रेनल पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स की जो एंडिंग है वो भी इसी डिप्रेशन में होनी है। इस डिप्रेशन को हम नाम दे रहे हैं हिलस का। ये हमारे पास किडनी का आउटर स्ट्रक्चर है। कल हम किडनी का ये यहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है जो इन पिरामिड्स में प्रेजेंट है, जिनके अंदर मेन ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी है। वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से नेफ्रॉन का कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा ये बना होता है, और फिर हम उससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये नेफ्रॉन अपना काम परफॉर्म कैसे करता है। तो आज ये यूरिनरी सिस्टम हमने ह्यूमंस में पढ़ा कि कौन कौन से इसके हिस्से हैं पहले यूरिनरी सिस्टम के। इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किडनीज है 2, यूरेटर्स है 2, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा है। फिर हमने पढ़ा किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।